हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको 10.1 जो है वो क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए ये फिर से कॉपी में वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि इस वीडियो में मैं आखिर कर क्या रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन लेनी है जिसे आप ए बी नाम दोगे। ठीक है, और एक पॉइंट सी लेना है जो आउटसाइड आप लोगे। ठीक है, और उस 3 से आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो कि किसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी। और इसमें आपने रूलर, रूलर मीन्स स्केल, और कंपास मीन्स इस तरह की कंपास का आपने यूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखो। ठीक है, तो ये रही कॉपी और इसमें अपनी मर्जी से आपने लाइन लेनी है। ठीक है, मैं ले रही हूँ ए बी लाइन, अपनी मर्जी से ले ली मैंने इतनी। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, ड्रॉ लाइन ए बी। उसके बाद मैं एक पॉइंट लूंगी क्यू, जो कि किस पे लूंगी, ए बी पे लूंगी। ठीक है, एक पॉइंट मैंने क्यू ले लिया ए बी पे। ठीक है, इस तरह से। और एक पॉइंट लूंगी पी, जो मैं ए बी के आउटसाइड लूंगी। ठीक है, मैंने इस तरह से पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये मैंने आउटसाइड लिया ए बी के, और इसको पी और क्यू को मैं आपस में क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, और ये मैंने तिरछा इसलिए लिया क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो किसी भी दो लाइंस पे अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन गिरती है तो वो आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसलिए मैंने इसे थोड़ा तिरछा सा लिया। आप चाहे तो आप सीधा भी ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगी अब मैं क्यू को सेंटर मान के एक रेडियस जो है वो उसकी आर्क जो है लूंगी। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कंपास खोल रही हूँ, मैंने अपनी मर्जी से कंपास खोल लिए। और मैं एक इस पॉइंट पे कंपास को रख के, ठीक है, अपनी मर्जी से इस पॉइंट पे रख के क्यू पे रख रही हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, इस लाइन को इस तरह से कट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने एक आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये जो आर्क है ये ए बी को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, ई पे कट कर रही है। ठीक है, और इस पॉइंट को किस पे कट कर रही है, एफ पे कट कर रही है। ठीक है, अब मैं पी को सेंटर मान के एक रेडियस लूंगी, जितना मैंने यहाँ पे खोला है मैं उतना ही लूंगी। ये रहा पी। ठीक है, तो इस तरह से मैं घुमा रही हूँ ये चीज़, ये इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी ले लो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। अब यहाँ पे कंपास रखूँ तो ये कंपास यहाँ पे कटेगा पॉइंट। ठीक है, इसको मैं जी नाम दूंगी। यहाँ पे कंपास रखूँ तो ये यहाँ पे कटेगा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ को काटना हो तो ये इस तरह से यहाँ से कटेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 चीज़ें काट ली। ठीक है, अब मैंने इस तरह से फिगर है, इस पॉइंट को मैंने दे दिया एच नाम, इसको मैंने दे दिया जी, और इसको मैंने दे दिया जे। और ये बाहर से ऐसे इसके बाहर अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो इस तरह से। तो ऐसे ही आप आई दे दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, अब जो है आप जो ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, पी एच से ये पी एच को ज्वाइन करोगे और इसको बढ़ा दोगे, जिससे आपके पास पॉइंट सी भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले पी एच को ज्वाइन किया इस तरह से, यहाँ तक पी एच ज्वाइन कर रही हूँ। इस लाइन को अगर आप बढ़ा देते हो इस तरह से तो ये ए बी के पैरेलल होगी। आप बोल दो कि ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो ये ए बी और सी डी। ठीक है, ये अब सी डी पैरेलल होगी क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। देखो यहाँ भी मैंने उतनी कंपास खोल ली है। ठीक है, यहाँ से कट किया है तो ये यहाँ जैसे कटेगा, और यहाँ पे भी मैंने उतनी कंपास खोल ली है। ठीक है, यहाँ और यहाँ से कट किया तो ये उतना ही। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब आपस में बराबर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये ट्रांसवर्सल लाइन है।
ट्रांसवर्सल लाइन तभी होगी जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, और अगर ये बराबर आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि ये ए बी और सी डी जो आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन एल। ठीक है, आपको एक लाइन एल दी हुई है और परपेंडिकुलर बनाना है आपको एल पे। ठीक है, और जो ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज एट पॉइंट एक्स। ठीक है, एक एक्स आपको चाहिए जो कि 4 सेंटीमीटर अवे होगा। ठीक है, एल से, और थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन एम टू पैरेलल, और एक्स से आपको एक लाइन जो पैरेलल ड्रॉ करनी, किसके, एल से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं कैसे करूँगी, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक लेंथ दी हुई है। ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से अगर मैं लाइन ले रही हूँ, मानो मैंने इस तरह से यहाँ पे लाइन ले ली एक। ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने। अब मैंने क्या किया, अब सेंटर में अगर एक पॉइंट लेती हूँ किसी एल पे। ठीक है, ये मैंने एल लिया है, अगर मैं एल पे पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे कुछ अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं ऐसे इस तरह से कंपास को लूँ, जितनी मैंने लाइन ली है यहाँ तक रखूँ कंपास को। ठीक है, ये है, कंपास को आपने आधे से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, यहाँ तक आधा हो गया, यहाँ इतना खोलो, इस तरह से एक आर्क लगाओ, इस तरह से एक आर्क लगाओ। ठीक है, फिर इस तरह से एक आर्क लगाओ, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये कट गई, ये दोनों कट गई आपस में आर्क। ये अब इसको एक लाइन जो आप ड्रॉ कर सकते हो, एक आपको पॉइंट मिल गया जिससे। ठीक है, आपने इसी लाइन को क्या करना है, ड्रॉ लाइन जो है खींच लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन आपने खींची, ये आपको एक तो पॉइंट मिल गया पी। ठीक है, उसके बाद पी पॉइंट पे आपने एन परपेंडिकुलर लिया। अगर आपने ये पहले तो ये पॉइंट ही लेना था। ठीक है, पॉइंट तो मिल ही गया, साथ में आपका परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हो गया, तो ये लाइन जो है आपकी एक तरह की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो इस तरह से परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है मीन्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी ये जो टिप है, ये वाली जो टिप है, ये आपने पी पे रखनी है। ठीक है, और लेंथ आपने लेनी है 4 सेंटीमीटर, और वो किसके थ्रू लोगे, रूलर के थ्रू लोगे। तो रूलर का 4 यहाँ है। ठीक है, ऐसे करके मेज़र कर सकते हो आप, रूलर 4 यहाँ पे है, और ये 0, ये इतनी इतनी 4 होगी, इतनी कंपास जो खुली ये 4 हुई आपकी, और इसको आप इस तरह से काट लोगे। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, और ये जो आर्क मैंने आपको पॉइंट पी लेने के लिए जो आर्क ली थी, ठीक है, आप इसको चाहें तो इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट आर्क पॉइंट पी लेना था, तो ये आर्क मैंने ली थी। अब आप चाहो तो इसको इरेज कर लो। ठीक है, ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आ गई आपकी लाइन। ठीक है, और इसी पे आपका क्या आ गया, एक पॉइंट एक्स मिल गया आपको, जो कि परपेंडिकुलर था। यहाँ पे ये पॉइंट आपको एक्स मिल गया। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट एक्स मिल गया तो आप पॉइंट एक्स को एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मैं इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ये ड्रॉ किया, अगर मैं एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो ये इस तरह से बनेगा एंगल, ये बना, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एम आ गया। ठीक है, एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी तरह से पैरेलल है ना, ये लाइनें आपस में कभी नहीं मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ये 2 था, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो है एक एल जो है एक लाइन है। ठीक है, एक पी पॉइंट दिया है आपको एल पे, सॉरी, एक एल है जो लाइन है। ठीक है, और पी जो पॉइंट है वो एल पे नहीं है। थ्रू पी, अगर पी से आप एक लाइन ड्रॉ पैरेलल करते हो एम, ठीक है, तो वो एल के, एम जो है वो एल के पैरेलल होगी। ठीक है, ड्रॉ करनी है, एम जो है पैरेलल टू एल है। ठीक है, नाउ
पॉइंट ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q। अब P को किसी Q पे ज्वाइन करना है, ठीक है। किस तरह से करना है करवा रही हूँ क्वेश्चन को मैं आपको, ठीक है। तो देखेंगे आप, ये मैंने अपनी मर्जी से लाइन ले ली, ये अपनी मर्जी से लाइन ली, ड्रॉ अ लाइन L, ठीक। टेक एनी पॉइंट Q ऑन L एंड पॉइंट P आउटसाइड L एंड ज्वाइन PQ, ठीक है। एक Q पॉइंट लूंगी मैं, किस पे लूंगी, ये L है, इसी पे मैंने एक पॉइंट Q ले लिया, ठीक है। और एक पॉइंट जो है P मैं आउटसाइड ले रही हूँ, वो भी मैंने यहाँ जैसे ले लिया P, ये आउटसाइड पॉइंट ले लिया P मैंने, ठीक है। और फिर क्या करूँगी, P और Q को आपस में ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, ठीक है। पॉइंट P से आपको एक एम पैरेलल जो है वो करना है, ठीक है। आपको जस्ट क्या बनाना है, ठीक है। देखो, टेक एनी पॉइंट Q जो मैंने ले लिया और एक P ले लिया जो आउटसाइड लिया, ठीक है। अब क्या करूँगी, P से P और Q को इक्वल प्रूव करना है। तो P और Q को इक्वल प्रूव करने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए तो आप बोल सकते हो कि इक्वल है। तो देखो, कंपास में अपनी मर्जी से खोल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने कंपास खोली, ठीक है। एंगल बनाया, आर्क लगाई, ये चीज़ यहाँ पे उतनी ही आर्क रखी, और इसको इक्वल करने के लिए ये देखो, ये इक्वल यहाँ पे हो रहा, मीन्स ये लाइन हमारी सीधी नहीं लगी हुई है। तो इस लाइन को सीधी करने के लिए हमें इस लाइन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इस कट के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। तो ये है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लेती हूँ पॉइंट P, तो ये पॉइंट P ले रही हूँ, ठीक है। जितनी कंपास मैंने यहाँ पे खोली थी उतनी कंपास मैं यहाँ पे खोलूँगी और इस तरफ से आर्क जो है लगा लूँगी, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखूँगी और इस तरह से इसको काट लूँगी। अब ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो एंगल P और एंगल Q आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट P है उसको आप एक्सटेंड कर लो लाइन, ताकि आप बाद में इसमें लाइन लग M ले सको। तो इस पॉइंट को यहाँ P को एक्सटेंड किया मैंने इस तरह से, ठीक है। ये एक्सटेंड कर लिया, और जो M लाइन लगाने के लिए इसको एक्सटेंड किया जो कि पैरेलल है L के, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लाइन लगा ली L, जो इस तरह से लगेगी, ठीक है। तो ये लाइन लगाई, ये पॉइंट आ गया आपका M, ठीक है। फिर एक पॉइंट मैं और लूँगी R, ठीक है, जो कि मैंने किस पे लिया, M पे लिया। और अब R से एंगल बनाऊंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, P और R को आप कॉमन करोगे, ठीक है। अब ऑल्टरनेट में एक ये और ये इस तरफ का एंगल कॉमन कर दूँ तो ये चीज़ कॉमन हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे रखी कंपास और इसको इस तरह से काट दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर क्या किया आपने, P और R को, ये और ये एंगल भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, R को आप एक्सटेंड कर दो थोड़ा, ये वाली लाइन जो है नीचे आप मैच कर लो इस तरह से, इस तरह से मैच कर लो, एक्सटेंड कर दी R की लाइन ये वाली, ठीक है। अब जो R है, ठीक है, लाइन L पे एट S पे मिल रही है इस तरह से, ये पॉइंट आप S मान लो, इसको इस लाइन को बढ़ा दो, इस लाइन को भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका S है। तो R और S को आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दी, ये लाइन बना दी, ठीक है। तो ये इसी की तरह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज के तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस तरह से ये एंगल बन रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।